सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ जब इलेक्शन में गए थे, जब कोर्ट में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। बिलावल भुट्टो जरदारी गए तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ इलेक्शन हो। तो ऑफ कोर्स तजाद है और ये तजाद बढ़ते जाएंगे। डिफरेंसेस दोनों पार्टीज में शुरू से थी, अभी भी हैं और रहेंगी। हमें याद होना चाहिए कि किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे एक ज़माने में। आज बगलगीर हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कब तक ये दोस्ती बरकरार रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीनन चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं। ऐसी एक दोस्ती थी इमरान खान साहब की भी, जब उन्होंने शादी भी कर ली पर फिर वो उन्हें छोड़ के चली गई और उन्हें बड़ी महंगी पड़ रही है। मैं बात कर रहा हूँ रेहाम खान की। रेहाम खान ने किताब भी लिखी, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए इमरान खान साहब के लिए। गुज़िश्ता रोज़ भी वो असेंबली पहुँच गई, असेंबली में भी उन्होंने वीडियो बनाई है। आपको भी वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर कमेंट करेंगे। जरा वीडियो देखिए। और गैलरीज भी सारी भरी हैं, पूरी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली भरी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। लेकिन हाँ जी, फिर कहें क्या किधर है न्याजी? डर गए क्या? शेरनी ने शेर से वैसे देखा जाए जब से डिवोर्स हुई है रेहाम खान, उसके बाद अब आई है दोबारा पाकिस्तान। नहीं, डिवोर्स होने के बाद किताब लिखी है, मीडिया में तो रही है, लेकिन वो पाकिस्तान अब आई है। वो तो करती रही, लेकिन पाकिस्तान अब आई है और डायरेक्ट आई भी इजलास में है ये देखने के लिए क्या ये प्रॉपर इस चीज़ से ये शो करती हैं कि ये खान साहब के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। लेकिन देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, एक और एंगल भी है वर्दा, जो आपको देखना बहुत जरूरी है कि वो शेरनी क्यों कह रही थी। वो जानती हैं कि पीटीआई से उनको रिजेक्ट कर दिया है, पीटीआई में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, पीटीआई में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो शेर आया करके नून में अपनी जगह बना रही हैं और देखते हैं अब नून वाले उन्हें किस तरह वेलकम करते हैं। लेकिन वो ये वंस बिटन ट्वाइस शाय। पीटीआई तो उनको दोबारा कभी भी जगह नहीं देगा। नून लीग पीपल्स पार्टी उनको जगह दे सकते हैं और कोशिश भी यही कर रही है, यही है कि उन्हें जगह मिल जाए। कोशिश तो वो यही कर रही हैं बिल्कुल। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगर आपको याद हो तो हमारे बचपन में माह रमज़ान में सहरी के वक्त अक्सर एक बाबा आते थे और सहरी के लिए लोगों को जगाते थे, बल्कि अक्सर कुछ इलाकों में अभी भी आते हैं वो ड्रम्स वगैरह बजा के सहरी के लिए अक्सर औकात हम लोगों को भी जगाते हैं, नात पढ़ते हैं, हम के अशार सुनाते हैं। मगर इस साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें मौलवी साहब का मखसूस अंदाज में लोगों को सहरी के लिए जगाने का अंदाज है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं। उठो उठ के ठंडे पानी के मुंह ते छते मारो, छट्टे मार के ते सहरी का इंतजाम कर लो। 2:05 हो गए ने ते तकरीबन 1 घंटा ते 5 मिनट बाकी ने। उठो उठ के सहरी का इंतजाम कर लो। और सहरी का इंतजाम कर लो, ये लोगों को डायरेक्ट मौलवी साहब माइक में कह रहे हैं कि उठो और सहरी का इंतजाम कर लो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।